हेलो फ्रेंड्स, आज है 24 जुलाई। तो आइए देखते हैं 24 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का कौन सा सदस्य बना है? तो भारत विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी का 123वां सदस्य बना है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का 123वां सदस्य बना गया है और भारत ने 20 जुलाई 2026 को जिनेवा में अपना आधिकारिक स्वीकृति पत्र जमा किया है। और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है अवैध, गैर रिपोर्टेड और अनियमित मछली पकड़ने को बढ़ावा देने वाली हानिकारक सरकारी सब्सिडी पर रोक लगाना और समुद्र संसाधनों का संरक्षण करना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया गया है 22 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया गया है और यह दिवस हर साल मस्तिष्क स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल इसी तारीख को मनाया जाता है और इस दिवस की थीम है मस्तिष्क स्वास्थ्य सभी के लिए सुलभता। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया है? तो शुभारंभ किया है अभी चीन ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चीन ने शंघाई में आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन के दौरान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ किया है और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में बनाया गया है और इसका उद्देश्य है ग्लोबल साउथ विकासशील देशों के बीच समावेशी AI विकास, तकनीकी सहयोग और वैश्विक शासन को बढ़ावा देना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में ब्रिटेन के पहले AI मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी कनिष्क नारायण को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारतीय मूल के सांसद कनिष्क नारायण को ब्रिटेन का पहला AI मंत्री नियुक्त किया गया है और ब्रिटेन ने पहली बार AI के लिए अलग मंत्री पद का गठन किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में UCC विधेयक 2026 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? तो UCC विधेयक 2026 पारित किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में UCC विधेयक 2026 मध्य प्रदेश के विधानसभा द्वारा 21 जुलाई 2026 को पारित किया गया है और इसके साथ ही उत्तराखंड, गुजरात एवं असम के बाद मध्य प्रदेश UCC विधेयक पारित करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है और अब विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद राज्य में UCC लागू होगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में भारत का पहला UP लिंक्ड मील कार्ड किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अभी एनकेस कंपनी ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में एनकेस द्वारा भारत में कर्मचारियों के लिए खर्च प्रबंधन को आसान बनाने हेतु UPI से जुड़ा पहला मील कार्ड लॉन्च किया है और यह कार्ड कर्मचारियों को भोजन और संबंधित खर्चों में डिजिटल भुगतान की सुविधा देता है और इसका उद्देश्य है कर्मचारियों के भोजन खर्च को सरल और पारदर्शी बनाना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया है 23 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में INS मालवन को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है अभी कारवार, कर्नाटक में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में छात्रों और युवाओं को साइबर धोखाधड़ी, महिलाओं की सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है बिहार में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में चीन ने किस देश के द्वारा दावा किए गए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल की है? तो ये की है अभी जापान, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चीन ने पूर्वी चीन सागर में जापान के दावे वाले विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के भीतर जल क्षेत्र में वास्तविक सैन्य अभ्यास किया है और इस अभ्यास से चीन और जापान के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसके बाद टोक्यो ने अभ्यास पर राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश की तटरेखा से 200 समुद्री मील तक फैला होता है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।